नमस्कार। देश और दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर पहले जॉर्डन पहुंचे, जहां जॉर्डन के पीएम जाफर हसन ने उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यह 37 साल बाद किसी भारतीय पीएम का जॉर्डन का पूरा द्वितीय दौरा है, जहां उन्होंने किंग अब्दुल्ला से मिलकर रिश्तों पर बात की। साल्टेक स्टेडियम में लियो मेसी के कार्यक्रम खराब मैनेजमेंट से बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास को इस्तीफा देना पड़ा। मंगलवार को उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए वे पद छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर लाखों से उत्पादकों को राहत दी। हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अवैध से बागों को हटाने का कहा था। ट्रंप ने 7 और देशों के साथ साथ फलस्तीनियों पर भी अमेरिका आने पर पूरी पाबंदी लगा दी। 16 दिसंबर 2025 को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और वीजा प्रक्रिया की कमियों का हवाला देकर यह फैसला लिया। दिल्ली की IGI एयरपोर्ट पर नशा तस्करों का अड्डा बन गया है। एक साल में 133 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। बैंकॉक रूट से सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है, इसलिए सुरक्षा और जांचों को और सख्त कर दिया गया है। झारखंड के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलकर 15वें वित्त आयोग के तहत 2736 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए इस पैसे की जरूरत बताई और मदद मांगी। नोएडा में SIR के काम के दौरान बीजेपी महानगर अध्यक्ष की तबियत बिगड़ गई। उन्होंने ICU में भर्ती किया गया। पार्टी कार्यकर्ता चिन्हित है, डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर आज से विंटर शेड्यूल शुरू हो गया है। उड़ानों का समय बदल गया। पहली फ्लाइट सुबह 10:25 पर है। यात्री समय से पहले पहुंचे और फ्लाइट चेक करें। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर टिप्पणी मामले में बाबूलाल मरांडी को राहत दी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने का आदेश दिया। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सांसदों को पत्र लिखा। उन्होंने संसद में इस पर विशेष चर्चा की मांग की और स्वास्थ्य प्रभाव बताया। बिहार में गेट्स फाउंडेशन की मदद से 2 नई परियोजना शुरू हुई है। ये किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास पर केंद्रित है। दिल्ली ने ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड 2025 में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास का नतीजा है। दिल्ली में PWD के कर्मचारी अब सड़कों पर एक समान वर्दी पहनेंगे। नई SOP से सड़क रखरखाव बेहतर होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। सारण के DM वैभव श्रीवास्तव ने राजस्व कार्य की समीक्षा की और लंबित परिमार्जन प्लस व दाखिल खारिज मामलों को 1 माह में निपटने का आदेश दिया। राजस्व कर्मचारियों को सरकारी भवन में काम करने और भूमि विवादों का जल्द समाधान करने को कहा। सारण जिले में अपराध रोकने के लिए पुलिस सख्ती कर रही है। SSP ने 19 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू की है। किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसान ID रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर नाम कट सकता है। बिहार के किसान जल्द करा लें। अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसारा में जमीन विवाद में रंजन यादव की गोली मारकर हत्या हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। परिवार ने जयप्रकाश यादव पर आरोप लगाया। पारून प्रखंड में सोन नदी किनारे खनन से किसानों की खेती खतरे में है। सैकड़ों किसानों की उपजाऊ जमीन बर्बाद हो रही है। वे बेरोजगारी की सरकार पर है। औरंगाबाद के दानीबिगा में 2 डॉक्टरों के बीच क्लिनिक विवाद से मारपीट हो गई। डॉक्टर श्याम कुमार और उनके स्टाफ ने दंत चिकित्सक अरुण कुमार की पिटाई की। एक को गिरफ्तार किया गया। पटना में बेंगलुरु के साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये किराए के कमरे में 3 महीने से ठगी चला रहे थे। जांच जारी है। पटना में DM के आदेश पर 31 अस्पतालों का सरप्राइज चेकिंग हुआ। 12 से ज्यादा डॉक्टर व कर्मचारी गायब मिले। DM ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर में PNB धोखाधड़ी मामले में ED ने छापा मारा। 83 लाख रुपए जब्त किए और 1.29 करोड़ के जवन की जांच जारी है। बिहार की नीतीश सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय रैंकिंग में पीछे संस्थानों की कमियां दूर कर उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। पटना के गुलजार बाग राजकीय स्कूल का भवन जर्जर हो गया है। 394 छात्रों में सिर्फ 25 आते हैं। भवन की खराब हालत से सुरक्षा को खतरा है। दलित सरकारी कर्मचारी को अपमानित करने के मामले में विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा MP MLA के कोर्ट में चलेगा। हरिजन थाना पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। पंचायत सचिव संदीप कुमार ने धमकी का आरोप लगाया। दानापुर बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर का काम सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 22 गांवों से जमीन ली गई। 923 लोगों को 182 करोड़ से ज्यादा मुआवजा दिया गया। भारत चीन सीमा पर भारतीय जवान बेहोश हो गया तो चीनी सैनिकों ने मदद की और इलाज किया। यह वीडियो वायरल हो रहा है जो दोनों देशों के सैनिकों की मान्यता दिखाता है।
नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट देते समय महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का विवाद हुआ। जेडीयू नेता जामा खान ने कहा कि सीएम महिलाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने सफल मुस्लिम बेटी का चेहरा दिखाने के लिए ऐसा किया। मेसी ने जामनगर के वन तारा वन जीव केंद्र का दौरा किया। वहां पारंपरिक अनुष्ठान में भाग लिया और संरक्षण टीम से मिले। उन्होंने शेर बाघ जैसे जानवरों की देखभाल की तारीफ की और कहा ये शानदार काम है, वे दोबारा आएंगे। उत्तराखंड के ब्लिंकेट डिलीवरी एजेंट ने इंस्टाग्राम पर दिखाया कि 15 घंटे में 28 ऑर्डर से सिर्फ 763 रुपए कमाए। कभी कमाई 1600 से लेकर 2000 तक होती है, लेकिन कई दिन 1000 भी मुश्किल, जिससे बहस छिड़ गई।